बाबा कहते हैं तुम योग युक्त रहो, तुम्हारी योग्यताएं स्वतः बढ़ती चली जाएंगी। लोग संसार में बाहर स्किल्स को डेवलप करने के लिए बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं जैसे जैसे तुम योग की गहराई में उतरते चलते हो, स्वतः तुम्हारे अंदर की गुण, कलाएं और विशेषताएं निखरती जाती हैं, उभरती जाती हैं। योग हमारी कार्य दक्षता को भी बढ़ाता है, हमारी कार्य क्षमता को भी बढ़ाता है। गीता में भगवान के महावाक्य हैं कि हे अर्जुन, ज्ञानी तो आत्मा मुझे प्रिय है, लेकिन योगी तो आत्मा जैसे मेरा ही स्वरूप है। और ये समय की मांग है, आने वाला समय जिसकी झलक हम सब देखना प्रारंभ कर चुके हैं। उस विकराल समय में केवल योग ही आधार होगा हमारी सुरक्षा का और सेवा का। बाबा ने कहा है अंत काल में जो योगी आत्माएं होंगी उनके कदम उधर ही चलेंगे जिधर सुरक्षा होगी, जिधर सेफ्टी होगी। और यदि योग युक्त नहीं होंगे अंत काल में तो पैर कहीं भी जा सकते हैं। इसीलिए बहुत काल के सुंदर योग के अभ्यास की आवश्यकता पर बाबा जोर देते हैं। पिछले कई दिनों की मुरलियों में आप देख रहे होंगे योग को बाबा विशेष विशेष अंडरलाइन कर रहे हैं। योग है तो ज्ञान की तलवार में जौहर है, योग है तो धारणाएं सहज हैं, योग है तो चलते फिरते म्यूजियम है। योगी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, स्वतः उसके चलन और चेहरे से सेवा होती है, क्योंकि वो कनेक्टेड होता है। इसीलिए बाबा ने कभी कहा कि तुम्हारी सभी समस्याओं का केवल एक ही कारण है। क्या कारण है? बाबा के शब्दों में कहा तो आपने सही योग, लेकिन बाबा के शब्द तुम्हारी सभी लौकिक या अलौकिक, चाहे लौकिक परिवार में कोई समस्या है या अलौकिक जीवन में पुरुषार्थ में कोई समस्या है, तो उसका एक ही कारण है और वो कारण है लूज कनेक्शन। लूज कनेक्शन। यदि तुम्हारा कनेक्शन ऊपर वाले के साथ लूज है तो जीवन में समस्या रहेगी ही रहेगी, क्योंकि ऊपर से लाइट नहीं आ रही है ना। और जैसे ब्लैकआउट में आपको कुछ दिखाई नहीं देता ना, तो थोड़ी दिक्कत होती है सीढ़ियां चढ़ने में, सामानों को देखने में, हाँ कि कहाँ है क्या है। प्रकाश है, हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है, एवरीथिंग इज इजी टू डू। हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, दूर से भी किसी व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्रकाश है। यदि पावर हाउस से हम डिसकनेक्टेड हैं, जो बाबा ने कहा लूज कनेक्शन, तो यहां अंधेरा हो जाता है। चीजों को हम ठीक से परख नहीं सकते, निर्णय नहीं कर सकते, फलतः गलतियां करते हैं और उन गलतियों का बोझ, विकर्मों का बोझ आत्मा को और भी ज्यादा भारी करता जाता है और हम दूर होते चलते हैं बाबा से। और फिर कहते हैं कि पहले जो नशा था वो नशा अब नहीं है। एक ही साधन जिसके लिए हम बैठे हुए हैं, अपने कनेक्शन को ठीक करना। तो बाबा ने कहा यदि लूज कनेक्शन है, अभी तो योग भट्टी में सबके कनेक्शन ठीक है ना, सबके कनेक्शन ठीक है या थोड़ा थोड़ा लूज है? घर की याद तो नहीं आ रही है? यहाँ बैठे बैठे चंडीगढ़ तो नहीं पहुंच जाते कि घर में क्या हो रहा होगा, यहाँ क्या हो रहा होगा? ऑनेस्टली, ऑनेस्टली। इसी को तो बाबा ने कहा है निराधार हो जाओ, अंत काल में केवल एक बाबा याद रहे। तो बाबा की याद से मदद मिलेगी या औरों की याद से मदद मिलेगी? बाबा की याद से ना। इसीलिए जब यहां बैठे हैं तो और कहीं नहीं,
और कहीं नहीं। हमारी सच्ची सेवा ये है, सच्चा कंसर्न ये है परिवार के लिए, देश के लिए, अपने सिपाहियों के लिए, कि हम योग की शक्ति, योग के वाइब्रेशन इतने पावरफुल उन्हें दें कि सब कुछ सुरक्षित। जिसे बाबा ने कहा, योग में हो तो जैसे तुम बाबा के सम्मुख हो। ये बाबा के महावाक्य हैं। जब तुम योग में रहते हो तो जैसे तुम बाबा के सम्मुख रहते हो, और बाबा तुम्हारा श्रृंगार करते हैं, बाबा तुम में शक्ति भरते हैं, बाबा तुम्हें देखते हैं, बाबा तुम्हें गढ़ते हैं। तो योग में रहना अर्थात भगवान के सम्मुख रहना। योग में रहना अर्थात भगवान की छत्र छाया में रहना। बाबा कहते, सर्वशक्तिवान की याद जहां है वहां सब कुछ संभव है, वहां सच्ची सुरक्षा है, वहां कोई पर नहीं मार सकता। लेकिन याद, याद ऐसी गहनता से हो, एक रास्ता से हो जो अटूट हो, अव्यभिचारी हो। व्यभिचारी नहीं कि टूटा और जुड़ा। तो बाबा ने कहा, तुम्हारी सभी समस्याओं का एक ही कारण, लूज कनेक्शन। तो अपने कनेक्शन को ठीक करना है, बाबा से हम कनेक्टेड रहें। बाबा ने कहा, यदि कनेक्शन लूज है तो क्या करो, बार बार बाबा के सामने बैठो, बाबा के सामने बैठो और पक्का करो। फिर भी यदि बाबा के सामने बैठ करके यदि कनेक्शन ना जोड़ रहा हो तो पक्का करो, मैं बाबा का, बाबा मेरा। दिल से बाबा से रो रिहान कि बाबा आप ही तो मेरे संसार हो, मेरे सर्वस्व हो। तो बाबा ने कहा, जब दिल से बाबा से रो रिहान करेंगे, दिल से बाबा के सामने बैठेंगे, बाबा तुम्हारे टूटे हुए कनेक्शन को जोड़ने में तुम्हारी मदद करेंगे। भगवान मदद करने को तैयार है। हम कई बार सोचते हैं योग तो लग नहीं रहा है, बुद्धि इधर उधर भाग रही है, चलो उठ के चलते हैं, कुछ और कर लेते हैं। नहीं, बाबा के महावाक्य हैं, बाबा के सामने बैठो, बाबा को देखो, बाबा से रूह रिहान करो, ये समर्पणता का भाव लाओ कि बाबा आप ही तो मेरे सर्वस्व हो, मेरे संसार हो। बाबा मदद करेंगे कनेक्शन जोड़ने में, और जब कनेक्शन जुड़ जाएगा समस्याएं ऑटोमेटिक भाग जाएंगी। इसीलिए आदत डालनी है बार बार बाबा के सम्मुख बैठने की, ताकि कनेक्शन निरंतर जुड़ा रहे। तो आज भी हम कुछ एक्टिविटी के थ्रू इन सुंदर अभ्यासों को करेंगे ताकि हम कनेक्टेड रहें। योग के विविध अभ्यास हैं। बाबा ने कहा है, पहला पाठ तुम्हारा मैं कौन हूं, और अंतिम पाठ तुम्हारा मैं कौन हूं और मैं कौन सी आत्मा हूं। शुरुआत हमारी यहीं से हुई कि मैं कौन, मैं आत्मा, और अंतिम पाठ भी यही, मैं कौन सी आत्मा हूं। यही हम समझते चल रहे हैं। जैसे जैसे ये समझ स्पष्ट हो जाती है ना, मैं कौन सी आत्मा हूं, वैसे वैसे स्थिरता, अचलता, अडोलता आती जाती है। फिर हम अंगद बन जाते हैं, ना कोई परिस्थिति ना कोई बात हमें हिला पाती है। और बाबा ने कहा है, अशरीरी जब तुम होते हो तो जैसे सारे संसार को शांति का दान देते हो। तो जब हम अशरीरी हो जाते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, ऑटोमेटिक हमसे शांति के वाइब्रेशन पूरे संसार में, अब उसकी गहनता कितनी है इस पर डिपेंड करता है, वो वाइब्रेशन कितनी दूर तक जा रहे हैं। तो हम यदि सच्ची शांति संसार में लाना चाहते हैं, दो देशों के बीच लाना चाहते हैं, अशरीरी होने का अभ्यास हमारी सबसे बड़ी सेवा है। और बाबा ने यह भी कहा, जब तुम अशरीरी होते हो, बहुत पते की बात है, जब तुम अशरीरी होते हो तो जो अशरीरी होंगे उनकी कभी मृत्यु नहीं होगी, अकाली मृत्यु नहीं होगी। अशरीरी होने के अभ्यासी आत्माएं काल पर जीत प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि अकाल तख्त नशीन हो जाएंगी और उस स्व इच्छा से देह का त्याग करेंगे। इतनी पावर है इस पहले अभ्यास में। इसीलिए इस पहले अभ्यास की ओर चलते हैं। अपनी डायरी पेन तो आप रखें ही, जिसमें हम प्रैक्टिस भी करेंगे, लेकिन मोबाइल आपके पास है? मोबाइल लेके हैं आपके पास? अपना मोबाइल ले आए, जिन्होंने मोबाइल जिनके पास है। और मोबाइल में आप
अपना फोटो जो आपकी गैलरी में हो, अपना फोटो निकाल लें स्क्रीन पर। ना हो तो आप पेपर पे ही एक चित्र बना लो अपना। एज इट इज तो नहीं बनेगा, लेकिन एक चित्र बना लीजिए। और जिनके पास मोबाइल है ओपन कर लीजिए, अपना चित्र देखिए, अपना फोटो देखिए। यदि फोटो नहीं है तो एक फोटो क्लिक कर लीजिए, सेल्फी ले लीजिए, उस फोटो को देखेंगे। मोबाइल सामने, अपने फोटो को देखें। जिनके पास नहीं है, डायरी में एक सिर और थोड़ा सा एक आकार बना लें, देखें उसे। मोबाइल मेरे सामने है, मैं अपने आप को देख रहा हूं। ये मेरा शरीर, आंखें, नाक, मुख, चेहरा, देखें अपने आप को। क्या मैं यही हूं? इस देह को बनाने में, सजाने में, श्रृंगारने में, खिलाने पिलाने में मैं कितना वक्त लगाता हूं। लेकिन क्या मैं ये शरीर हूं? अंदर चलें उसके, शरीर के अंदर देखिए, नस नाड़ियों का एक जाल है, रक्त प्रवाहित हो रहा है। तंत्रिकाएं, और अंदर चलें, देखें हड्डियों का ढांचा है, स्केलेटन। और अंदर चलें, खोपड़ी के अंदर, ब्रेन के मध्य देखें, एक चमकता हुआ बहुत ही डिवाइन सितारा दिखाई दे रहा है। मैं यही हूं। जिससे दिव्य प्रकाश फैल रहा है। स्पष्ट देख रहा, चैतन्यता आत्मा के कारण है। बुद्धि के नेत्र से स्वयं को देख रहा। चमड़ी और हड्डियों के ढांचे के अंदर एक ज्योति हूं मैं। अब मोबाइल को नीचे रख दें। अब उसी सितारे को अपने अंदर अनुभव करें। मैं आत्मा, चमकती हुई ज्योति। स्थित हो जाए।
मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा, मेरी शक्तियाँ मन बुद्धि संस्कार, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ज्योतिष घर में है प्रकाश, जहाँ नहीं धरती आकाश, ज्योति सागर का प्रकाश हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। इसी आत्मिक स्थिति के साथ हम आत्मिक दृष्टि का सुंदर अभ्यास करेंगे। एक एक पेयर बन जाएंगे। अपने अगल बगल वाली साथी आत्मा के साथ एक पेयर। खड़े होकर कर लें फिर। भ्रिकुटी तख्त पर मैं चमकती हुई मणि, सामने मेरा आत्मा भाई। स्पष्ट अनुभव करें, शरीर के अंदर मैं चमकती हुई ज्योति, सामने भ्रिकुटी तख्त पर मेरा आत्मा भाई। जैसे ऊपर से बाबा से मुझ में किरणें आ रही हैं और मैं अपने आत्मा भाई को वो किरणें प्रदान कर रहा हूं, करंट दे रहा हूं। भ्रिकुटी पर स्पष्ट रूप से आत्मा अनुभव हो। अब तक देह को देखकर संवाद करते थे, व्यवहार करते थे। अब आत्मा को ही देखना है, आत्मा से ही बातें करनी है। नजर भ्रिकुटी पर,
अब एक दूसरे का दाहिना हाथ हाथ में लेंगे, नजदीक जाएं थोड़ा, और आत्मा देखते हुए एक दूसरे को अपनी बहुत शुभ भावनाएं देंगे। दिल की शुभ भावना मेरे आत्मा भाई को, मेरा आत्मा भाई बहुत आगे बढ़े, बहुत उन्नति करे, ये निरंतर योगी बन जाए, इसके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएं। ये बाबा का राइट हैंड बन जाए। विजयी रत्न बन जाए। दिल से आत्मा देखते हुए एक दूसरे को अपनी शुभकामनाएं देंगे। अब एक दूसरे के नजदीक जाकर वाणी से भी अपने आत्मा भाई को अपनी शुभकामना देंगे। एक दूसरे के करीब जाएं, वाणी से भी अपनी शुभकामना अपने आत्मा भाई को देंगे। कान में, दिल की दुआएं, दिल की शुभकामनाएं। आप बहुत आगे बढ़ो, बहुत उन्नति करो, बाबा का नाम रोशन करो, ऐसे दिल से दुआएं देते हुए एक दूसरे को शुक्रिया भी अदा करेंगे और प्यार से गले मिलकर रूहानी मिलन मनाकर एक दूसरे की पॉजिटिव एनर्जी की लेन देन करके अपने स्थान पर बैठेंगे। रफ बाबा की नजरों में और बाबा को देखते हुए हम बाबा को एक पत्र लिखेंगे और पत्र बहुत आर्टिस्टिक वे में लिखें। अपनी डायरी ले लें, चाहे आप सुंदर सा हार्ट बनाओ या कोई ट्री बनाओ जिसके लीव्स हों, या फिर आप अलग अलग शेप बना सकते हो, ट्रायंगल हो, आयताकार हो, गोलाकार हो, लेकिन बहुत आर्टिस्टिक वे में बाबा को पत्र लिखेंगे। छोटा सा मन में जो बोझ है उस बोझ को अर्पित करते हुए, कोई संकल्प है उसे अर्पित करते हुए, दिल से कोई शुक्रिया का भाव है, बाबा आपने जो हमें दिया है, जो भी मन में भाव है, यदि परिवार वालों के लिए कोई चिंता हो रही है, अपने व्यापार परिवार के लिए कुछ भी मन में भाव है, बाबा को देखते हुए बहुत सुंदर सा, या तो दिल का शेप हो, फूल बना सकते हैं आप, फ्लावर, उसकी पंखुड़ियों पे एक बात, दूसरी बात, तीसरी बात, ऐसा बहुत आर्टिस्टिक वे में 5 मिनट में। चलें, सभी करेंगे। डायरी पेन ले लें, बाबा को देखते हुए अपने दिल के उद्गार, चाहे वो लव लेटर ही हो, भारीपन की बात हो, चिंता की बात हो, पुरुषार्थ के लिए कुछ प्रॉमिस करने की बात हो कि बाबा मैं ये प्रॉमिस करता हूँ, ये करके जाऊंगा, जो भी मन में आ रहा हो बाबा को देखकर उसे एक छोटे से में लिखेंगे। सभी
जैसे बहुत सारे पत्र होते हैं तो उसमें जो सबसे सुंदर होता है उसे पहले उठाते हैं ना हम भी, ऐसे ही वो पत्र इतना सुंदर डिजाइन करके लिखो कि बाबा देखते ही उसे पहले उठा ले। दिल की दवात में कलम डुबोकर बाबा तुझे एक खत लिखता हूँ, यादें जिगर की सियाही लेकर हाले दिल सब सच लिखता हूँ। दिल की दवात में कलम डुबोकर बाबा तुझे एक खत लिखता हूँ। शाम सवेरे याद में तेरे बीते दिन और बीते रहना, तेरे ख्यालों में रहूं हर पल, तुझको ही देखे ये मेरे नैना। लगता है बाबा हाथों में तेरे, हाथ सदा दे कर चलता हूँ। दिल की दवात में कलम डुबोकर बाबा तुझे एक खत लिखता हूँ। मन में बसी है मूरत तेरी, दिल में है तेरी तस्वीर, परम धाम से आकर बाबा बना रहे सबकी तकदीर। खत का सार यही है बाबा। अपना दिल पूरी तरह खोल के बाबा को लिख दें। जो भी मन में संकल्प है, बोझ है, चिंता है, बात है, तेरा तुझको अर्पण। बाबा कहते मैं तुम्हारे बोझ हरने आया हूं। जब तुम्हारा बाप अभी है तो क्यों बोझिल हो रहे हो? दे दो। जो पुरुषार्थ का श्रेष्ठ संकल्प है, प्रतिज्ञा पूर्वक दो, बाबा ये करके रहूंगा। ये मेरे और बाबा के बीच की बात है, मियाँ और बीवी के बीच की बात। इसमें और कोई नहीं है, बस मैं हूं और मेरा बाबा है। अब अपना पत्र यदि पूरा हो गया है, यदि आपने पेपर में लिखा है तो उसे 4 फोल्ड कर सकते हैं। डायरी में लिखा है तो कोई बात नहीं, अपनी डायरी भी अपने हाथ में रख लें। और अपने पत्र के साथ चलें सूक्ष्म वतन।
डायरी में है तो ओके, पेपर में लिखा है तो उसे 4 फोल्ड करके अपने हाथ में रख सकते हैं और अपने इस पत्र को लेकर हम उड़ चलें सूक्ष्म वतन में बाबा के पास। देखें सामने बाबा को, संपूर्ण फरिश्ता ब्रह्मा बाबा के तन में महाज्योति। पत्र बाबा को दें। बड़े प्यार से बाबा मेरा पत्र पढ़ रहे हैं। जो मैंने अपने दिल के भाव, अपने संकल्प, अपनी बातें बाबा को लिखी, बाबा उसे पढ़ रहे हैं। और अब मुझे पावरफुल दृष्टि देते हुए मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर बाबा मेरे पत्र का उत्तर दे रहे हैं। सुने। बाबा के उत्तर को अपनी डायरी में लिख लें। केवल मैं और बाबा बिल्कुल स्पष्ट बुद्धि के तार, हृदय के तार बाबा से जुड़े हुए। बाबा मेरे प्रश्न का, मेरे पत्र का उत्तर दे रहे हैं। सुने और लिखें। बाबा ने मुझे अपनी गोद में बिठा लिया है। मैं बाप दादा की गोद में, भगवान की गोद में। बाबा ने अपने आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर रख दिया है। अपना दाहिना हाथ अपने सिर पर रख लें। जो बाबा कह रहे हैं उसे तो लिखेंगे ही, लेकिन फील करें भगवान का हाथ मेरे सिर पर।
और बाबा कह रहे हैं बच्चे, तुम निश्चिंत रहो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने व्यापार के लिए। तुम निश्चिंत बेफिक्र बादशाह बन जाओ। क्योंकि मैं हूं ना, मैं हूं ना। मैं हूं ना। जब तक मैं हूं तुम्हारा बाप, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम मेरी गोद में सदा सुरक्षित हो। तुम हमेशा खुशी में डांस करते रहो। आनंद प्रेम सुख के झूले में झूलते रहो। यही मेरी आश है। तुम निश्चिंत रहो, क्योंकि मैं हूं। बाबा बैठा है। बाबा के सुंदर वरदान, उनके साथ और शक्ति की सुंदर अनुभूति के साथ हाथ नीचे करें। और जैसे बाबा ने कहा, तुम निश्चिंत रहो, खुशी में डांस करते रहो। रास के बीच अभ्यास, सब कुछ अचानक होना है। इसीलिए अति के बीच में भी अचल